एक बार कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करके जब कंस की बहन देवकी विदा होने लगी, कंस की जो बहन है देवकी, वो देवकी विदा होने लगी, तब कंस जो है वो कहा कि मैं अपनी बहन को, ये मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को मैं अपने से इसके ससुराल छोड़ने जाऊंगा। और कंस अपना रथ लिए और उस पे अपने बहन और देवकी के जो पति थे, कंस के जो जीजा थे, वो कौन थे? वासुदेव जी, देवकी के पति वासुदेव जी थे। तब कंस रथ को लिए और उसमें वासुदेव जी और अपनी बहन देवकी जी को बैठा लिए और कंस अपने से खुद से रथ चला रहा है। रथ चलाते 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 वो कुछ दूर पहुंचे। कंस कुछ दूर पहुंचे। कुछ दूर पहुंचने के बाद कंस की नजर आसमान की तरफ गई। कंस की नजर आसमान की तरफ गई और कंस ने देखा कि धीरे धीरे काला बादल छा रहा है, धीरे धीरे काला बादल छा रहा है और बिजली कड़क रही है। और ऐसा देखते ही देखते पूरा संसार कंस के सामने, आंखों के सामने अंधेरा हो गया और उसी समय आसमान, आकाश पूरा बादल लाल हो गया। और तभी आकाशवाणी हुई कि ये कंस, तो जिस बहन को इतने अच्छे से ले जा रहा है, जिस बहन को तू इतने सम्मान आदर भाव से अपने बहन को पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। कंस को ऐसा सुनते ही उसके हाथ कांपने लगे, उसके हाथ थरथराने लगे और पसीना छूटने लगा और अंदर से पूरा क्रोधित है कि जिस बहन को मैं इतने सम्मान से आदर से ले जा रहा हूं, उसी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। कंस तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी बहन का बाल पकड़ा और रथ से खींच के नीचे उतारा। और खींच के नीचे उतारने के बाद वो तलवार निकाला। कंस अपनी बहन को मारने के लिए, देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल के बोला कि मेरे काल को जन्म देने वाली ही नहीं रहेगी तो मुझे मारेगा कौन? मुझे मारेगा कौन? देखिए, कंस बोला, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कंस तुरंत तलवार उठाए और जैसे ही मारने वाले थे, तभी उधर से वासुदेव जी रथ से उतरे
और तुरंत कंस का हाथ पकड़ लिए। जिस हाथ में तलवार था उस हाथ को पकड़ लिए। उस हाथ को पकड़े तो कंस बोलता है कि वासुदेव जी आप छोड़ दीजिए, ये मेरी बहन है, आप छोड़ दीजिए, ये मेरी बहन है, मैं इसका कुछ भी करूं, आप बीच में नहीं आइए, वरना आप भी इसके वजह से मारे जाएंगे, वो भी मेरे हाथों से। तब देखिए वासुदेव जी, देखिए क्या कहते हैं। वासुदेव जी कहते हैं कि हे कंस आप इसे मार दीजिएगा, लेकिन मेरा बात आप सुन लीजिए। वासुदेव जी कह रहे हैं कंस से कि आप इसे मार दीजिएगा, आप अपनी बहन को मार दीजिएगा, लेकिन मेरा बात सुन लीजिए। वासुदेव जी कहते हैं कि मैं इनसे विवाह कर लिया और ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरी अब आधा अंग बन गई, आधा अंग ये मेरी है। अगर जो आप इसे मार देंगे तो मेरा आधा अंग चला जाएगा, इसलिए मेरा रक्षा करना, इनका रक्षा करना मेरा धर्म है। और क्या कहे वासुदेव जी, कंस से क्या कहते हैं। वासुदेव जी कहते हैं कंस से कि हे कंस आप अगर जो अपनी बहन को मार दीजिएगा फिर भी तो आप पे इस स्त्री हत्या का कलंक लगेगा, आप पे स्त्री हत्या का कलंक लगेगा और साथ ही साथ आप बदनाम होंगे कि देखो मर्द को मारने का इसमें दम नहीं है, इसलिए ये एक अकेली नारी को ये मारा है। लोग ये नहीं कहेंगे कि ये अपनी बहन को मारे, लोग ये कहेंगे कि ये अपने ये एक स्त्री पर हाथ उठाया है, स्त्री हत्या का कलंक लगेगा आप पे, इसलिए कृपा करके आप छोड़ दीजिए। तब कंस बोलता है कि ठीक है मैं छोड़ देता हूं, लेकिन आपको एक शर्त लगाना होगा। कंस बोलते हैं वासुदेव जी से कि वासुदेव जी आपको मेरे साथ एक शर्त लगाना होगा। तब वासुदेव जी कहते हैं क्या शर्त बोलेंगे, मैं राजी हूं शर्त को लेने के लिए। तब कंस बोलते हैं क्या कि आपके जितने भी पुत्र होंगे, आपके जितने भी पुत्र होंगे वे सब आप मुझे दीजिएगा। और एक शर्त और है कि आपको हमेशा के लिए कारागार में रहना होगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए कारागार में रहना होगा, जिंदगी भर। तब आपकी पत्नी का, देवकी का जान बचेगा, वरना मैं इसे मार दूंगा। तब वासुदेव जी शर्त को राजी कर लिए, बोले कि ठीक है मैं अपने सारे बच्चे को दे दूंगा, जितने भी बच्चे होंगे, और मैं कारागार में रहने के लिए राजी हूं। दोनों पति पत्नी को, वासुदेव जी और देवकी जी को, दोनों को कंस दुष्ट ने कहां डाल दिया। अभी बोल रहे थे ना, कंस देवकी जी और वासुदेव जी को कहां डाल दिए,
कारागार में। अच्छा, तो देखिए हमको पता चल गया कि हम जो बोल रहे हैं वो आप सभी को याद नहीं रहता है, तब हम आप सबसे बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछ देंगे कथा से ही जो हम अभी बोल रहे हैं। तब देखिए वासुदेव जी और देवकी जी कारागार में रहने लगे। और ऑपरेटर साहब से आज अनुरोध करते हैं कि इस लाइट को ऊपर उठा दीजिएगा। तब देखिए देवकी वासुदेव जी उसी में अपना कारागार में जीवन व्यतीत करने लगे। और कैसा कारागार था वो, 7 द्वार के अंदर में वो रहते थे, देवकी जी और वासुदेव जी। देवकी जी और वासुदेव जी 7 द्वार के अंदर रहते थे। और सातों द्वार में हजारों सैनिक खड़े रहते थे। एक द्वार पे हजारों सैनिक, दूसरे द्वार पे हजारों सैनिक। तब कुछ दिन बीतने पर, कुछ महीने बीतने पर धीरे धीरे कुछ वर्ष बीता। कुछ वर्ष बीतने के बाद कुछ वर्ष बीता, तब देवकी और वासुदेव, देवकी जी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवकी जी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और माता जी सब उधर क्या ध्यान दे रहे हैं? आप सब इधर ध्यान दीजिए, वो तो आप सब कभी भी देख लेंगे। और सास बहू पर भी ध्यान ज्यादा नहीं दीजिएगा। तब देखिए देवकी जी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न होते ही तुरंत कंस के पास आदेश गया कि महाराज कंस, देवकी का पुत्र हुआ है, देवकी का पुत्र हुआ है। तब कंस जो है वो तुरंत दौड़ते दौड़ते गया, दौड़ते हुए गया और वो देवकी से कहा कि देवकी, तुम अपने पुत्र को मुझे दे दो। तो कंस को वासुदेव जी देवकी के हाथ से लेके वासुदेव जी कंस को दिए। उनको तो नियम करना था अपना कि मेरा जितना भी पुत्र होगा मैं अपने हाथों से आपको दूंगा। तब वासुदेव जी अपने हाथों से अपने पुत्र को, पहले पुत्र को कंस के हाथों में दिए। कंस के हाथों में जाते ही, जैसे ही वो बालक कंस के हाथ पे आया, कंस के मन में दया आ गई। कंस का मन बदल गया। कंस सोचने लगा, इसके इतने छोटे छोटे पैर हैं, इतने छोटे छोटे हाथ हैं, इतने छोटे छोटे मुंह हैं, ये पूरा इसका शरीर छोटा है। और कंस इतना हष्ट पुष्ट था, कंस इतना हष्ट पुष्ट था कि उसके हाथ से भी छोटा वो बालक हो जाता था। उसके एक हाथ में वो बालक कट गया। वो सोचा कंस
कि ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये तो छोटा सा बालक तो है ही, जाओ इसे मैं छोड़ दिया। वैसे भी ये प्रथम बालक तो मेरा काल नहीं है, काल है जाके 8वां बालक, तो 8वां बालक को मारेंगे, जय हो जय। 8वां बालक को हम लेंगे। ये सब बालक तुम रख लो, ये कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके इतने छोटे हाथ हैं, पैर हैं, इसके शरीर है इतने छोटे, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। तब देवकी वासुदेव प्रसन्न हो गए, कंस का जय जयकार करने लगे कि कंस की जय हो, कंस की जय हो, कंस मेरे पुत्र को छोड़ दिए। फिर कारागार में उन्हें बंद कर दिया गया। तभी नारद जी को चिंता हुई। नारद जी तो जानते होंगे आप सब, नारद जी ही शिव और पार्वती जी से लड़ाई करवाए थे। देखिए किन किन को नारद जी चाहिए, किन किन को अपने घर में नारद जी को बुलाना है, हाथ उठाइएगा तो जरा। किन किन को अपने घर में नहीं बुलाना है? जय हो जय हो। अच्छा लगता है, इसका कारण पता है, और जिनको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। अगर जो किन्हीं के भी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास बहू वाला या कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर जो किन्हीं के भी घर में, तो मान लीजिए कि आपके घर में कौन आ गए हैं, जोर से बोलिए। हाँ, नारद जी जय हो। आपके घर में पधार चुके हैं। तब देखिए नारद जी को वहां चिंता हुआ कि ये कंस के तो मन में दया आ गया, कंस के मन में दया आ गया, इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा, कंस का पाप का घड़ा कैसे भरेगा। अब क्या किया जाए, नारद जी बैठ के सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। इधर से उधर टहल रहे हैं, कभी नारायण का नाम लेते, कभी बोल रहे हैं क्या किए जाए, कैसे उसका पाप का घड़ा बड़ा भरा जाए। तब नारद जी के दिमाग में एक 20 साल का तो जुड़वा वाला उपाय सूझा। नारद जी एक 8 पत्तियों वाला कमल का फूल लिए, 8 पत्तियों वाला कमल का फूल लिए और कंस के घर जा चले गए। नारद जी कहाँ चले गए? कंस का घर, कंस के महल में पहुंचे। कंस के महल में पहुंचने के बाद नारद जी को बहुत आदर सम्मान दिए। कंस क्या ये देवर्षि नारद पधारिए, आइए आसन ग्रहण कीजिए, जलपान कीजिए, प्रसादी पाइए और बताइए आपको कैसे आना हुआ महाराज। तब नारद जी कहते हैं कि देखो हम तुमसे एक प्रश्न पूछने आए हैं, एक बात पूछने आए हैं हम तुमसे कि बताओ कंस, मैं सुन रहा हूं कि तुम्हारी बहन का एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, तुम उसे लिए नहीं, कहाँ है वो बालक? तब कंस कहते हैं कि वो बालक, वो पहला बालक उसे मैं छोड़ दिया, वो खेल रहा है अपने माँ के पास, अपने माँ की देख रेख में पल रहा है। वो उसके छोटे छोटे शरीर थे, उसमें कोई जान नहीं था, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। वो छोटा सा बालक
मैं इतना बलवान, वो छोटा सा बालक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए मैं उसे छोड़ दिया। तब नारद जी बोलते हैं तुम कैसे छोड़ दिए? अच्छा तुम ये कमल का जो पत्ती है, ये कमल फूल का जो पत्तियां हैं उसे गिनो।